छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से और जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी छत्तीसगढ़ पुलिस को भी योगी बाबा का मॉडल अपनाना पड़ेगा। दुर्ग में कांग्रेस नेता की जिस बेरहमी से कल रात हत्या की गई, वो बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। इस पूरे हत्याकांड के बाद आज सुबह कांग्रेसियों ने जमकर के बवाल किया और एम्बुलेंस में रखे कांग्रेस नेता के सबको बाहर रख करके प्रदर्शन की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शन करने से कांग्रेसियों को रोक दिया, लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। बीच सड़क में अपराधियों ने रोक और आप हमको लिखित में सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। पूरा घटनाक्रम क्या है, कांग्रेस नेता की हत्या क्यों की गई, कहाँ की गई और कांग्रेस नेता गांव से शहर क्यों आए थे, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध जिस तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस प्रवृत्ति के अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर के हम लगातार आपको आगाह करते रहे हैं, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि पानी सिर से ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस को बहुत ही सख्त रुख अपनाने की जरूरत पड़ सकती है और अगर कहें कि उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है अपराधियों के खिलाफ, उसको भी अपनाने की अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। ताजा मामला दुर्ग जिले का है। दुर्ग जिले में एक गाँव है तमाकला और तमाकला के उप सरपंच हैं प्रकाश सिंह कश्यप। प्रकाश सिंह कश्यप जी कल यानी कि रात में किसी काम से, बताया ऐसा भी जा रहा है कि उनका कोई परिचित जो है शंकराचार्य हॉस्पिटल जो कि भिलाई में स्थित है, वहाँ मिलने के लिए आए हुए थे। वहाँ से रात में करीब आधी रात 1-1:30 बजे का मामला बताया जा रहा है। यहाँ से वो वापस अपने गाँव की तरफ जा रहे थे, यानी वापस भिलाई से तमाकला अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कराही डीह चौक है और एक उसके आगे चिखली चौक है। इन दोनों के बीच में अभी वो पहुंचे थे कि 4 लड़के एक ही बाइक पर सवार होकर के आते हैं और डंडा अड़ा करके प्रकाश सिंह कश्यप की गाड़ी को रोक लेते हैं। प्रकाश सिंह कश्यप के साथ उनके एक और साथी भी होते हैं। हालांकि जब चारों लड़के उनको रोक लेते हैं, गाड़ी रुक जाती है। फिर जैसे ही गाड़ी रुकती है तो चारों युवक लूटने की कोशिश करते हैं प्रकाश सिंह कश्यप और उनके साथी को। जब आरोपी यानी कि जो चारों युवक हैं वो मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा बाइक भी छीनने की कोशिश करते हैं। जब बाइक छीनने की कोशिश की जाती है तो प्रकाश सिंह जो कश्यप हैं वो हौसला दिखाते हैं और जो लुटेरे हैं उनसे भिड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है प्रकाश सिंह कश्यप द्वारा लुटेरों के जो लूट की कोशिश है उसके प्रति, तभी जो है उनमें से एक बदमाश जो है अपना चाकू निकालता है और प्रकाश सिंह कश्यप पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। माहौल ऐसा बनता है कि प्रकाश सिंह कश्यप बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उनका जो साथी है उसको मौके से भागना पड़ता है। भाग कर के साथी जो है पुलिस को सूचना देता है कि उनके साथ लूट हुई है और प्रकाश सिंह कश्यप जो कि उप सरपंच है तमाकला गांव के। और आपको एक और बात बता दें कि प्रकाश सिंह कश्यप जो है धमदा की जो कांग्रेस है, धमदा मंडल का जो कांग्रेस है, उसके कोषाध्यक्ष भी हैं। तो जब ये घटनाक्रम हो जाता है तो जो उनका साथी है भाग करके पुलिस को सूचना देता है कि भाई उनके ऊपर हमला हुआ है, लूट की कोशिश हुई है और जो कांग्रेस की जो नेता है प्रकाश सिंह कश्यप जी वो बुरी तरीके से घायल हैं। आपको एक और बात बता दें कि प्रकाश कश्यप की जो पत्नी है देवती बाई, वो तुमा गांव की सरपंच भी हैं और इसके पहले जो है प्रकाश सिंह कश्यप भी उसी गाँव के सरपंच रह चुके हैं। अब जो है पुलिस मौके पर जब पहुंचती है, उनको अस्पताल पहुंचाती है, तो बताया जाता है कि उन्होंने संभवतः मौके पर ही दम तोड़ दिया था। अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि रात में जो है किस तरीके से 4 बदमाश अकेले पा करके, यानी 2 साथी थे, उनको पा करके देखते हैं कि कमज़ोर पड़ेंगे, उनको घेर करके लूटने की कोशिश करते हैं और चारों अपराधी
भाग जाते हैं। जब सुबह कांग्रेस के नेताओं को इसकी खबर मिलती है तो आपको एक और बात बता दें, जो घटनाक्रम है ये जेबरा सिरसा चौकी के अंतर्गत आता है। जब ये घटनाक्रम हो जाता है तो फिर उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठे होते हैं। जो जिस एम्बुलेंस में प्रकाश सिंह कश्यप की बॉडी रखी होती है उसको रोकते हैं और उस रोक करके उस एम्बुलेंस से बॉडी को बाहर रख करके प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। भारी बवाल होता है, नारेबाजी होती है, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी होती है। और इस दौरान जो है जब बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो पुलिस उनको रोक देती है, किसी भी तरीके से एम्बुलेंस से बॉडी को नहीं निकाल पाते हैं। पुलिस प्रशासन भाग प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। बीच सड़क पे अपराधियों ने रोक और आप हमको लिखित में दीजिए लूटपाट की, जब उसने थोड़ा विरोध किया सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गृह मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये बात अलग है कि एक बवाल हुआ, उसके बाद प्रदर्शन भी लाजमी था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले जिस तरीके से बुलंद हैं वो बहुत ही चिंता पैदा करने वाला विषय है। क्योंकि अगर इसी तरह की घटनाएं होती रहें तो ये केवल दुर्ग का मामला नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इसी तरीके के अपराध अब बढ़ रहे हैं। तो इस पर बड़ी सख्ती से अंकुश लगाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है और इसके लिए अगर बहुत सख्त कदम भी पुलिस को उठाने पड़े तो निश्चित तौर पर उठाए जाने चाहिए। क्योंकि समाज के लोगों में अगर भय व्याप्त हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ एक अशांत प्रदेश हो जाएगा और इस अशांत प्रदेश में कोई भी, आप समझते हैं कि जिस तरीके से देश की कुछ और राज्यों की बदनामी हुई थी, लोग उधर जाना पसंद नहीं करते थे, उस तरह की स्थिति बन सकती है। ये तो हो गया पूरा घटनाक्रम। इस घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस के जो नेता हैं राकेश ठाकुर, जो कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा, पुलिस के अधिकारी हैं, एएसपी हैं, सीएसपी हैं और एक और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में चाकूबाजी और तलवारबाजी करने वालों की हौसला बुलंद है। इनको सरकार रोक नहीं पा रही है, पुलिस प्रशासन रोक नहीं पा रही है। निरंतर आप देख रहे होंगे कि दुर्ग जिला में आए दिन हत्या और चाकूबाजी हो रही है। ऐसे कोई दिन नहीं होगा जिसमें पेपर खाली जाता होगा या आपका मीडिया कहीं खाली जाता होगा। हर रोज इस प्रकार की घटना हो रही है। कल बड़ी घटना हो गई, हमारे पूर्व सरपंच, कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व सरपंच प्रकाश सिंह कश्यप का हत्या हो गया। और हत्या कहाँ पे हुआ? थाने से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, इधर भी चौकी और उधर भी चौकी, उसके बीच में हत्या हो जाना, ये कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। हम तो एसपी साहब से भी मांग करेंगे कि इस रोड पे बार बार घटना हो रही है, तलवार लहरा के, तलवार दिखा के गाड़ियों को रोक के लूटपाट किया गया, जिसका वीडियो हमारे साथियों के पास है। उसके बाद मैं बोलूं, एक ट्रक वाले को चाकू दिखाकर रोका जाता है और उसके साथ लूटपाट किया जाता है। बार बार इस प्रकार की घटना इस रोड पे आती है, उसके बाद यहाँ पे गश्त नहीं होना या पेट्रोलिंग नहीं होना, ये कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी तक के पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आखिर कौन है? और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में सूखा नशा बहुत बड़ा कारण है। सूखा नशा का कारोबार निरंतर यहाँ पे चल रहा है। हमको तो सुना ये भी आता है कि थाने के पीछे ही गांजा बिकता है। ये स्थिति जो अभी छत्तीसगढ़ में है सूखा नशा का, अभी आपने देखे होंगे कुछ महीना पहले यहाँ पे समोदा गांव में 3 किलोमीटर चौकी से 3 किलोमीटर दूर पे करोड़ों का अफीम की खेती हो रही थी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सूखा नशा को बढ़ावा देने के कारण आज लूटपाट, हत्या, डकैती का जो काम जो बढ़ा है और चाकूबाजों का जो हौसला बुलंद हुआ है, इसमें अगर कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार और यहाँ के पुलिस प्रशासन के कारण है। रात में घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर
मेरे द्वारा स्वयं उपस्थित हुआ था और 112 और पेट्रोलिंग की टीम के द्वारा आहत को तत्काल हॉस्पिटल भी ले जाया गया, परंतु वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके तत्काल पतासाजी चालू कर दी गई है। इसमें एंटी क्राइम की टीम भी लगी हुई है और थाने की भी विभिन्न टीमें मिलकर प्रयास कर रहे हैं और संदेहियों को राउंड अप भी किया गया है और काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले भी जा रहे हैं और प्रयास है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या मांगे लेकर पहुंचे थे सर कांग्रेस से? उनका भी यही मांग था, आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोप है सर कि चौकी प्रभारी सुनते नहीं है या फिर नशे के जो कारोबारी हैं, जो नशे के पेडलर हैं, उन पर सब में जांच की जाएगी और अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलिंग के लिए भी सवाल खड़े हैं। बिल्कुल, पेट्रोलिंग यहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत चल रही है और अगर कुछ कमियां पाई जा रही है तो उसे मेरे निर्देशन में उसे और सशक्त किया जाएगा। बीती रात लगभग 2 बजे के आसपास जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत करेडी से चिखली के बीच में तुमा कला निवासी प्रकाश सिंह कश्यप, जो उप सरपंच के पद पर हैं, वहाँ पे अपने 2-3 साथियों के साथ वो यहाँ पे आए हुए थे शंकराचार्य में इलाज के काम से। उनको शंकराचार्य हॉस्पिटल कल चूँकि बंद था तो वो मॉल में घूमे और घूमने के बाद इन लोगों ने पार्टी की। पार्टी में शराब पीने के चलते ये लोग रास्ता भूल गए और रास्ता भूलते भटकते ये लगभग 2 बजे के आसपास करेडी चौक जो है जेवरा सिरसा थाना चौक के अंतर्गत, तो वहाँ पे ये पहुँचे। इस दौरान पीछे से मोटरसाइकिल से 4 अज्ञात लड़के आकर के और इनके साथ उन्होंने लूटपाट की, जिसमें 4000 रुपये कैश, एक मोबाइल, और विरोध करने पर प्रकाश सिंह कश्यप को उन अज्ञात लड़कों ने चाकू जैसे किसी धारदार वस्तु से इनको मारपीट किया। मारपीट के पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस पहुंच करके और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाई थी, जहां इलाज के दौरान प्रकाश सिंह कश्यप की मृत्यु हो गई है। प्रकरण में प्रकाश सिंह कश्यप के जो अन्य साथी थे उनकी रिपोर्ट पर धारा 103 और 311 BNS का हत्या का अपराध कायम किया जा करके अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। हम शीघ्र ही प्रकरण में जो भी आरोपी संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार कर उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो यह पूरा मामला कि किस तरीके से दुर्ग जिले में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है और कांग्रेस के एक नेता की हत्या कर दी जाती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।